So, hello everyone, welcome back to my channel. And today I'm going to talk on how was my first year experience at COP. तो हम डे वन से शुरुआत करते हैं। तो डे वन की अगर मैं बात करूँ तो वही ओरिएंटेशंस एंड ऑल होता है। आपको कॉलेज कैंपस का टूर वगैरह दिया जाता है कि कौन से कैंपस में, मतलब दो कैंपस है, एक नॉर्थ एंड साउथ कैंपस COP में। तो कौन से कैंपस में कौन सा डिपार्टमेंट है, कहाँ पे CSE का डिपार्टमेंट है, कहाँ पे इलेक्ट्रिकल का है, कहाँ पे EC इंस्ट्रूमेंटेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सब कुछ हो गया था। देन वो ओरिएंटेशन वगैरह के बाद जो ऐसे प्रॉपर एक लेक्चर जिस दिन शुरू होता है उस दिन की बात करते हैं। तो उस दिन बहुत सारे लोगों को नर्वस लगता है, लेकिन उस दिन मुझे नर्वस इसलिए नहीं लगा था क्योंकि बहुत सारे लोगों को, मतलब बहुत नहीं बट कुछ कुछ लड़कियों को मैं ऑलरेडी जानती थी। बिकॉज हमने पहले ही एडमिशन के वक्त वगैरह मिलना हो गया था, तो हमने नंबर एक्सचेंज एंड ऑल वगैरह किया था। तो और कुछ मेरे हॉस्टल में ही रहते थे, तो आजू बाजू के रूम में रहते, तो इसलिए मैं उनको जान गई थी। एंड उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो आई फील आई एम वेरी ग्लैड कि मेरे साथ मेरे पहचान वाली दो लड़कियां भी थी। एक जो मेरे साथ 10th तक पढ़ी है एंड एक जो मेरे साथ कोचिंग में थी 11th एंड 12th में। तो मैं उन दोनों को ही पहले से जानती थी, तो वो दोनों भी मेरे साथ थे ही। एंड फर्स्ट ईयर का ऐसा था कि आपको, मतलब सारे ब्रांचेस के, कौन से भी ब्रांचेस के आप सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं, ऐसा वाला था। तो इसलिए हमने वो चूज़ किए थे। तो वो दोनों जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो कभी कभी मेरे क्लास में साथ में रहते थे क्योंकि हमारे सब्जेक्ट सेम थे, तो इसलिए मुझे नर्वस लगा नहीं। हॉस्टल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हर कॉलेज का, क्योंकि हॉस्टल लाइफ किसी भी कॉलेज की बहुत अमेजिंग होती है, चाहे वो COEP की हो, चाहे वो किसी भी कॉलेज की हो। तो सबसे मेन चीज़ होती है जब पेपर का सीज़न होता है, एग्ज़ाम सीज़न होता है, तो पूरा हॉस्टल एक साथ जगा हुआ रहता है, यानी कि सारे रूम्स की लाइट ऑन रहती है। सब लोग एक दिन पहले पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग लाइफ में यही होता है, पूरे साल भर नहीं पढ़ते हैं, एक दिन पहले पढ़ते हो, जो भी है। तो और हमारे कॉलेज में ऐसा है, हमारे हॉस्टल में ऐसा है कि एग्ज़ाम टाइम्स में नाइट मैस अवेलेबल होती है। 11-12 बजे का रहता है, वो 1 घंटे का स्लॉट होता है रात में, ताकि आप, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको उस टाइम पे चाय कॉफ़ी मैगी जो भी पेस्ट्री है वो मिल जाता है। तो हम साथ में चाय कॉफ़ी वगैरह पीने जाते हैं एंड फिर वो ही पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। रात भर सब पढ़ते रहते हैं एंड वो एक मोटिवेशन अलग सा मिलता है, क्योंकि सब लोग पढ़ रहे होते हैं। फिर सब एक दूसरे को कहते हैं, अरे मेरा तो हुआ ही नहीं। सब ऐसे, मतलब पता है, 1-2 घंटे की नींद पे जाते हैं, कोई कोई तो सोता भी नहीं है, 0 आवर्स की स्लीप पे हम पढ़ाई करने जाते हैं, या फिर कोई कोई 1-2 घंटे के। एंड क्योंकि हम पूरा पहले से नया नया पढ़ते रहते हैं, तो फिर दूसरे दिन हम जाते हैं, एग्ज़ाम दे के आते हैं। एंड द थिंग इज़, उसके बारे में हम डिस्कस भी नहीं करते, गया गया सो गया, क्योंकि आपने पूरा वो 11th एंड 12th की लाइफ ऑलरेडी देख चुके, उसमें अप एंड डाउन्स बहुत सारे हो चुके रहते हैं, तो आपको पता ही है। तो वो एग्ज़ाम्स का, एंड फर्स्ट एग्ज़ाम जब आप देते हो किसी कॉलेज में, आपको एक अलग सा नर्वसनेस रहता है, बट फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, अगर आपने पढ़ाई ढंग से की रहती है तो फिर यू आर ओके टू गो विथ इट। एंड ये ऐसा इसलिए होता है कि साल भर हम क्लब्स एंड इवेंट्स, फेस्ट एंड ऑल को अटेंड करते रहते हैं, सेमिनार्स या आवाज़ आते रहते हैं, अटेंड करते हैं, बस अटेंडेंस के लिए लेक्चर्स अटेंड करते हैं सब, ऑफ कोर्स। तो ये सब चीज़ें होती रहती है। तो ये हो गई हॉस्टल लाइफ की बातें। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्लब्स एंड फेस्ट इवेंट्स। तो अभी बात करते हैं, देखो, जैसे ही मैं कॉलेज में एंटर हुई थी, तो मैं आई थिंक सितंबर में कॉलेज शुरू हुआ था, तो सितंबर के एंड में आई थिंक नवरात्रि थी। तो गए गए ही कॉलेज में सबसे पहला इवेंट या फिर जो फेस्टिवल था वो नवरात्रि थी। तो 11th एंड 12th में तो मैंने बिल्कुल भी एंजॉय नहीं किया था नवरात्रि एंड ऑल, तो इसलिए हमने पूरा एंजॉय कर लिया, पूरा गरबा एंड ऑल सब कर लिया था। फिर माइंड स्पार्क आता है, जो कि एक टेक्निकल इवेंट है। वो मुझे ऐसा लगता है तभी हुआ था, अक्टूबर में वगैरह आई थिंक, याद नहीं है, बट कॉलेज शुरू होने के एक आध महीने बाद वो था। तो वो भी बहुत अच्छा इवेंट था। देन इम्प्रेशंस हुआ था, जो कि हमारी मिड सेम एग्ज़ाम के बाद हुआ था आई गेस, हाँ। तो इम्प्रेशंस 3-4 दिनों का होता है वो इवेंट, कल्चरल इवेंट है। उसमें कई सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, फिर कॉन्सर्ट्स एंड ऑल होते हैं, वो सब कुछ चलता रहता है। तो
मैंने भी एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था। फिर तो हमारी एनसेम हुई थी एंड द मेन थिंग इज़ इन लोगों ने, हमारे कॉलेज वालों ने न्यू ईयर से एनसेम स्टार्ट की थी, यानी कि फर्स्ट सेम की जो एनसेम होती है वो हमारा 1 जनवरी 2026 को शुरू हुआ था। कैन यू बिलीव? मतलब रात, जैसे कि मैंने कहा, एक दिन पहले हम पढ़ रहे थे रात भर, वहाँ पे फायर क्रैकर्स की आवाज़ आ रही थी और यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, तो ऑफ कोर्स बट फिर भी मज़ा आया था। एंड उसके बाद हुआ था हमारा गैदरिंग, वो भी 3-4 दिनों की होती है। उसमें वही ट्रेडिशनल डे, बॉलीवुड डे, मिस मैच डे वगैरह हुआ था। एक एग्जीबिशन टाइप भी हुआ था, आर्ट एग्जीबिशन, जिसमें हैरी पॉटर की थीम थी। तो मैं एक आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब में थी, तो हमने वो सब कुछ होता है आर्ट रिलेटेड, जो भी एग्जीबिशन में हैरी पॉटर रिलेटेड है वो सब कुछ हमने बनाया था। PSF हुआ था, पुणे स्टार्टअप फेस्ट, जो एक बहुत अच्छा इवेंट है, अमेजिंग शानदार इवेंट होता है। यूएपी में बहुत सारे क्लब्स हैं, लाइक टेक्निकल में भी है, कल्चरल में भी है, स्पोर्ट्स में भी है, जेस्ट भी था। आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, इसलिए बट मैंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। बट अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स के इवेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। इफ़ यू आर इन टू स्पोर्ट्स यू कैन पार्टिसिपेट। बहुत सारे क्लब्स होते हैं, एथलेटिक्स एंड ऑल, जो भी है। UPSC के लिए भी एक क्लब है, दैट इज़ नोन एज CSAC। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इट यू कैन जॉइन इट। अगर मैं बात करूँ मेरी लाइफ का बेस्टेस्ट इवेंट COEP का इन फर्स्ट ईयर था, वो था रेगाटा, जो कि इस साल 98th एडिशन था, यानी कि 98 साल कंप्लीट हो चुके थे रेगाटा को। तो दैट वाज द बेस्टेस्ट इवेंट। वो बोट क्लब में भी मैंने उस टाइम पार्टिसिपेट कर लिया था रेगाटा में। उसमें 2 महीने से उस इवेंट के लिए प्रैक्टिस शुरू होती है, तो वो 2 महीने के लिए हम सुबह सुबह उठ के प्रैक्टिस के लिए जाते थे। प्रैक्टिस यानी उसमें हम बोटिंग के फॉर्मेशंस वगैरह करते हैं। चाहे तो मैं वीडियो लगा लूँगी, आप उसको देख सकते हैं, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं। तो 2 महीने से हम वो प्रैक्टिस करते थे। फिर फायर क्रैकर्स, एंड उसमें हमने रिवर है, एक COEP में एक रिवर है, मूड़ा रिवर करके है, तो वहाँ पे वो इवेंट होता है जहाँ पे सारे कायाक्स, बोट्स वगैरह ये सब कुछ नए नए शेप्स बनाते, क्या कह सकते हैं, फॉर्मेशन होता है। फिर फायर क्रैकर्स, यानी कि मैंने तो ज़िंदगी में कभी पटाखे फोड़े नहीं थे, लेकिन पहली बार मैंने COEP में वहाँ पे सीधे मैंने वो रिवर एरिया में पटाखे फोड़े थे। तो और हमने ऐसे नदी में आग वाग लगाई थी, तो इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस आई वुड से। तो वहाँ पे फिर अलग अलग ब्रांचेस के लोग भी थे, तो एक बड़ा सा ग्रुप था, तो मैं फ्रेंड्स बन चुके थे, नया नया एक्सपीरियंस था। एंड उसके बाद आता है ट्रिप वाला दिन। तो हमारी फर्स्ट ईयर की सबकी ट्रिप नहीं, बट जो मैंने कहा रेगाटा में हमने पार्टिसिपेट किया था, तो रेगाटा में अलग अलग इवेंट्स होते हैं, तो हम टेली मैचेस वाले शो में थे। तो टेली मैचेस के हम सब लोग गए थे मिलके ट्रिप को, जो कि हम गए थे कोकन को। तो कोकन ट्रिप वॉज अमेजिंग वन। वहाँ पे हमने 2 बीचेस किए थे, एक श्रीवर्धन और एक हरिहरेश्वर। तो वहाँ पे भी हम साथ में गए थे। 1 डे 1 नाइट की वो ट्रिप थी, तो हम सब गए थे। तो ऐसे तो मैं स्कूल में गई हूँ, बट वो ऐसे स्टे वाली ट्रिप नहीं थी, बट फर्स्ट टाइम मैंने कॉलेज में वो एक्सपीरियंस किया। COEP की और एक बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छी चीज़ है कि इनका एक COEP ट्रैकिंग करके क्लब है। तो ये ट्रैक हर बार ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ट्रैकिंग पे लेके जाते हैं। तो अभी तक आई थिंक 6 से 7 ट्रैकिंग स्पॉट्स हो चुके होंगे, पर मैं एक बीच में नहीं गई थी बिकॉज उसी टाइम पे मेरा असाइनमेंट एंड सब कुछ वाला वर्क रहता था, तो वो सब कुछ इसलिए गई भी नहीं थी। बट सेकेंड ईयर में जाने की कोशिश करूँगी। तो करसुबाई, तोरना फोर्ट, सिंहगढ़ फोर्ट, ऐसे बहुत सारे गढ़ हुए हैं घूम के। मेरे फ्रेंड्स वगैरह वहाँ पे गए थे। सो या ओवरऑल देखा जाए तो अमेजिंग है। बट द थिंग इज़, मैं आपको बोलूँगी कि फ़र्स्ट ईयर मैंने एन्जॉय तो किया, बट साथ में आपको पढ़ाई भी करनी है। इट्स नॉट लाइक, ऑफकोर्स आप साल भर ये सब कुछ करते हो, हमने भी टाइम पे ही पढ़ाई की थी, बट थोड़ा थोड़ा अगर आप 10 to 15% भी दे रहे हो, मतलब क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तो ब्लैंकली मत बैठो, कुछ ना कुछ तो आपको गेन करना ही है। स्किल्स आप डेवलप कर सकते हो अलग से। आपको कॉलेज लाइफ में आपका CG भी मैटर करता है फॉर योर प्लेसमेंट एंड ऑल। इसलिए मैं कहूँगी कि पूरा साल भर आप एन्जॉय भी करो, पढ़ाई पे भी ध्यान दो, क्योंकि आपको एक क्राइटेरिया होता है CG का, वो भी आपको फुलफ़िल करना होता ही है। एंड COEP हॉस्टल की एक चीज़ होती है कि आपको CG का क्राइटेरिया भी लगता है। फर्स्ट ईयर में तो आपका CET के परसेंटाइल के बेस पे, मेरिट बेस पे आपको हॉस्टल मिलता है। ऑलमोस्ट लड़कियों को तो मिल जाता है, बट बॉयज़ के लिए स्पेशली
डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि इनटेक मतलब बॉयज़ बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं। वही अगर आपको ज़्यादा परसेंटाइल है या फिर जब जैसे मैं सेकंड ईयर में जाऊँगी तो मेरा सीजी वाला क्राइटेरिया लगेगा, तो उसके हिसाब से जो ऊपर ऊपर मतलब जिनका सीजी परसेंटाइल अच्छा होता है तो वो अपने हिसाब से अपने फ्रेंड्स को रख सकते हैं, मतलब अपनी पसंद की रूम वो लोग ले सकते हैं। सबको मिलता है हॉस्टल गर्ल्स को स्पेशली, बट द थिंग इज़ कि क्या कह सकते हैं, प्रायोरिटी उनको पहले मिलेगी कि वो उनको कौन सी रूम चाहिए, किन के साथ उनको रहना है, ऑल दैट थिंग। तो ये सब कुछ था। तो बात करें तो मेरा फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा गया। इवेंट्स, फेस्ट वगैरह हमने एंजॉय किए। मैंने जैसा कहा रेगाटा बेस्ट इवेंट था मेरे लाइफ का। एंड कोकन ट्रिप जो मुझे बहुत दिनों से मेरी एक इच्छा थी कि मुझे कोकन घूमने जाना है, तो वो भी मेरी इच्छा पूरी हो गई। तो द थिंग इज़ सिर्फ आपको थोड़ा सा पहले से मेहनत करनी होती है एंड देन एवरीथिंग इज़ डन। तो आप लोग मुझे बताइएगा और मैं COEP पे ब्लॉग्स बनाऊँगी कि कैसे कैसे होता है एक बार आप कॉलेज में आ जाओगे उसके बाद। तो एंड या मुझे पता चला है कि CET के दोनों अटेम्प्ट्स का रिज़ल्ट भी लग चुका है। तो आप सब लोग आपका रिज़ल्ट, अगर कोई जूनियर देख रहा होगा तो आप आपके रिज़ल्ट कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड या जो भी जूनियर्स आ रहे होंगे वेलकम टू COEP, जो भी आएंगे इस साल, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ़ यू। एंड यस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऐसे ही वीडियोज़ में और लाऊंगी। मैंने बहुत दिनों के बाद ऑफकोर्स ये व्लॉग डाला है, सॉरी फॉर दैट, बट वही कॉलेजेस का चलता रहता है तो टाइम नहीं मिला इसके वजह से। थैंक यू।